नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आपने सोचा कि आखिर ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं? क्यों पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है? बेमौसम बरसात हो रही है? क्यों बरसात में पहले से ज़्यादा वृद्धि हो गई है? तो इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी हाल ही में यूएन की आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, तो आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और बहुत ही गंभीर टॉपिक है। तो ऐसे में आप वीडियो को पूरा देखें और टॉपिक को समझने का प्रयास करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। संयुक्त राष्ट्र की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की आई रिपोर्ट में अगर दूसरे देशों को पर्यावरण विनाश को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने को कहती है, तो इस पर भारत को भी ध्यान देना चाहिए, को एक नए नज़रिए से इसे देखना चाहिए, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। तो ऐसे में भारत को कार्बन उत्सर्जन कम करना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि भारत ने पेरिस जलवायु समझौते में 2005 के स्तर के अनुसार 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 33 से 35% कम करेगा, ताकि पेरिस जलवायु समझौते का लक्ष्य है कि वह दुनिया के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढ़ने दे और से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रोके। लेकिन आईपीसीसी की आई रिपोर्ट में यह ध्यान दिलाया गया कि अभी उसका पिछला लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के लिए कई देश तेजी से अपने कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया के कई बड़े देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 2050 तक का उन देशों ने कहा है कि 2050 तक कार्बन के मामले में न्यूट्रल यानी कि तटस्थ हो जाएंगे। लेकिन वहीं चीन ने, जो कार्बन उत्सर्जन के मामले में पहले स्थान पर है, उसने 2060 तक अंतिम तिथि तय कर दी है। उसके बावजूद भी आईपीसीसी की रिपोर्ट में दुनिया के दूसरे बड़े आबादी वाले देश भारत को 7वें पायदान पर रखा है, जो भारत के लिए एक गंभीर विषय है। इसको भारत नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार पहलुओं के बदलावों को जिस पैमाने पर नापता है, उस पैमाने के अनुसार से पता चलता है कि पर्यावरण प्रणाली सदियों तक ऐसी ही बनी रहेगी। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका अर्थ है कि बेमौसम पर्यावरण का बद से बदतर हो जाना। इसका सीधा असर समुद्र और वातावरण की खराब स्थितियों पर पड़ेगा। आईपीसीसी रिपोर्ट के कुछ लेखक और प्रोफेसर कहते हैं कि मानव के द्वारा बढ़ाए जा रहे तापमान के कारण कई पर्यावरण प्रणालियां लाख हो चुकी हैं, और वे आगे कहते हैं कि यदि हम कार्बन उत्सर्जन को रोक नहीं पाए तो यह स्थिति और भी खराब होने वाली है। आईपीसीसी की रिपोर्ट ने यह संकेत दिया है कि लू और गर्मी भयंकर बढ़ने वाली है। सालाना वर्षा में भी वृद्धि देखी जाएगी। पूरे तिब्बती पठार और हिमालय की एक समान आर्द्रता रहेगी, ही भारी वर्षा में वृद्धि होगी। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि शहरीकरण जलवायु को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे कि प्रायः आपके सामने भूस्खलन, ग्लेशियर पिघलने की घटनाएं आती रहती हैं। जैसा कि अभी हाल ही की घटना है कि उत्तराखंड में भूस्खलन होने के कारण कई लोगों की जान चली गई। अभी जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी में हो रही वृद्धि के कारण ग्लेशियर प्रायः पिघल रहे हैं। प्रायः आप खबरों के माध्यम से पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे कि उत्तराखंड या अन्य राज्यों में, अन्य देशों में ऐसी घटनाएं
देखने को मिल रही है कि जंगलों में अचानक आग लग जा रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पहले की तुलना में बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि सीधा सीधा जलवायु परिवर्तन की ओर संकेत करता है। IPCC की आई रिपोर्ट भी गंभीर है, क्योंकि यदि जलवायु परिवर्तन को ठीक नहीं किया गया, तापमान पर नियंत्रित नहीं किया गया, तो आने वाला समय लोगों के लिए और भी कष्टदायी होने वाला है। जैसा कि आप लोग अभी ही देखते होंगे कि प्रायः गर्मी बढ़ रही है। गर्मी पहले की तुलना में अब कहीं अधिक पड़ने लगी है। वर्षा भी पहले की तुलना में अधिक हो रही है। बेमौसम बरसात हो रही है। आप देखते होंगे कि मौसम चाहे जो हो, कभी भी वर्षा होने लगती है। यह है जलवायु परिवर्तन के कारण। जैसा कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं देखते होंगे, यह भी जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में हो रही वृद्धि से ही अचानक जंगलों में आग लग जा रही है। ऐसे में सभी देशों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और जैसा कि शहरीकरण पर भी बताया गया है, जलवायु को प्रभावित करते हैं, जो कि यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। सभी देशों को इस पर ध्यान देना चाहिए। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहिए, जिससे कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सके और पर्यावरण को बचाने में सहायता मिले, जिससे कि पृथ्वी पर बढ़ रही गर्मी को नियंत्रित किया जा सके। सभी देशों को UN की IPCC की रिपोर्ट को ध्यान देना चाहिए और कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहिए, जिससे कि जलवायु परिवर्तन कम किया जा सके। तो ऐसे में आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।